हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है विकास। आप लोगों का बाइकर इन्फॉर्मर एंड ब्लॉगर पर दिल से स्वागत है। तो एक बार और एक और कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, लेकिन इस बार फिर से BMW G310 RR का ही कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूँ। बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। लेकिन अब की बार कावासाकी निंजा 300 के साथ नहीं, KTM के बाइक्स KTM RC 390 के साथ इस बाइक का कंपैरिजन लेके आया हूँ इस YouTube के मार्केट में। तो वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया हो तो इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। लिंक आपको नीचे मिल जाएगी। कोई तरीका है भीख मांगने का? तो BMW और KTM बाइक्स बनाने वाली दोनों बाइक कंपनी ने इसी साथ दोनों बाइक्स को लॉन्च किया है। KTM कुछ ही महीने पहले लॉन्च हो चुकी है, तो BMW रिसेंटली 15 तारीख को इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। तो दोनों बाइक्स आपको इंडिया में दिखाई देती है। दोनों बाइक्स अपने सेगमेंट में बेस्ट है। एक है 310cc की तो दूसरी है 390cc की। तो पावर थोड़ा ऊपर नीचे दिखाई देगा। तो कौन सी बाइक पावर में ज्यादा है और कौन सी बाइक पावर में कम है ये देखते हैं। तो KTM RC 390 है वो सीसी और पावर में इस न्यू BMW G310 RR से ज़्यादा दिखाई देती है इस KTM RC 390 में। लेकिन दोनों ही बाइक रिसेंटली इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुके हैं, तो दोनों बाइक का क्रेज ज़्यादा है इस समय इंडिया के अंदर। लुक देखे तो दोनों बाइक का तो लुक में दोनों बाइक डिफरेंट दिखाई देती है, क्योंकि BMW G310 RR का वही Apache 310 जैसा ही दिखाई दे रहा है लुक। तो गजब बेइज्जती है। लुक में तो मुझे कोई ज़्यादा बड़ा चेंजेस नज़र नहीं आ रहा इस BMW G310 RR में। तो KTM RC 390 का लुक पूरी तरह से चेंज दिखाई देता है, और पिछले वाले से काफ़ी एडवांस बाइक बनाई है KTM वालों ने इस बार। लेकिन दोनों बाइक सिंगल सिलेंडर के साथ आती है। तो KTM RC 390 के फ्रंट में LED हेडलाइट मिलती है। इंडिकेटर भी इस बाइक के LED दिए गए हैं। टेल लाइट सेक्शन इस बाइक का LED दिखाई देता है, और टेल लाइट का जो लुक है वो बहुत ही प्यारा मिलता है इस बाइक का। मीटर इस बाइक में डिजिटल दिखाई पड़ता है, जो बेहतरीन फीचर से लेस है। फ्यूल टैंक इस बाइक की 13.7 लीटर का मिलता है इस बाइक में, और इसका एग्जॉस्ट काफ़ी शानदार मिल रहा है इस बाइक में। बहुत ही स्टाइलिश डिज़ाइन का एग्जॉस्ट इस बाइक में फिट किया है, जो काफ़ी बढ़िया लुक दे रहा है साइड से ये एग्जॉस्ट। और इस बाइक की सबसे बढ़िया बात की, इस बाइक में ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर, एडजस्टेबल विंड स्क्रीन, राइडिंग मोड जैसे बेहतरीन फीचर इस बाइक में ऐड किए हैं। क्या बात है, जो इस बाइक को खास बनाते हैं दूसरे बाइक से। ये जो KTM RC 390 है वो पूरी बाइक वैल्यू फॉर मनी बाइक में गिनी जाती है, क्योंकि लुक के साथ बेहतरीन फीचर इस बाइक में दिए गए हैं, जो कावासाकी और यामा की बाइक्स में भी नहीं आते। और सबसे अच्छी बात इस बाइक की ये है कि ये बाइक यामा और कावासाकी बाइक से प्राइस में कम है। हाँ, बस इस बाइक में एक ही कमी है कि कावासाकी और यामा ये दोनों बाइक 2 सिलेंडर के साथ आती है, लेकिन RC 390 सिंगल सिलेंडर के साथ आती है। बस यही कमी है इस बाइक में, नहीं तो ये बाइक उनसे भी बढ़िया है फीचर्स के मामले में। not bad, not bad. Now you. तो वही BMW G310 RR का लुक देखे तो यहाँ पर तो वही Apache 310 वाला ही लुक दिखाई देता है। ये बाइक स्पोर्ट कैटेगरी में आती है। फ्रंट में इसके LED हेडलाइट मिलती है। फ्यूल टैंक इस बाइक का 12 लीटर का दिखाई देता है। मीटर इस बाइक में डिजिटल दिया गया है, जो काफी खूबसूरत है देखने में। टेल लाइट भी LED मिलेगी और इंडिकेटर भी LED मिलते हैं इस बाइक में। KTM RC 390 की तरह इस बाइक में राइडिंग मोड्स दिए गए हैं, लेकिन ट्रैक्शन कंट्रोल, क्विक शिफ्टर जैसे फीचर इस बाइक में देखने को नहीं मिलते हैं। ये भी ठीक है। एडजस्टेबल विंड स्क्रीन का उपयोग इस बाइक में किया गया है। ये कुछ खास फीचर्स है इस बाइक के जो KTM RC 390 से कम है, लेकिन ये बाइक प्राइस में भी उससे कम आती है। लेकिन फीचर्स के मामले में कौन सी बाइक आपको ज़्यादा अच्छी लगी ये जरूर बता दीजिएगा। फीचर्स तो देख लिए इन दोनों बाइक के, लेकिन अब बढ़ते हैं इन दोनों बाइक्स के इंजन की तरफ कि ये दोनों बाइक में कितने सीसी का, कितने पावर का, कौन सा इंजन ज़्यादा रिफाइनिंग है इन दोनों बाइक में देखते हैं। तो यहाँ पर RC 390 के इंजन की बात करें तो इस न्यू डिज़ाइन, न्यू फीचर्स इस मॉन्स्टर बाइक में 373cc का लिक्विड कूलर सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक का इंजन इस बाइक में दिया गया है, जो 9000 RPM पर 43.5 bhp की पावर और 37 न्यूटन मीटर का टॉर्क 7000 RPM पर। यह बाइक इतनी पावर
इस बाइक का इंजन जनरेट करता है, जो एक अच्छी पावर है 300 सीसी के कैटेगरी में। और इसमें BS6 कंप्लाइंट का इंजन का इस्तेमाल किया गया है। यह बाइक 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आती है। तो अब चलते हैं BMW G310 RR के इंजन की तरफ। तो BMW G310 RR में 312.12 सीसी का वाटर कूलर सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व 2 ओवरहेड कंसेप्ट का इंजन का इस्तेमाल इस BMW G310 RR में किया है, जो मैक्सिमम पावर 9700 RPM पर 33.99 bhp की पावर 27 न्यूटन मीटर का टॉर्क 7700 RPM इस बाइक का इंजन जनरेट करता है। इस बाइक में भी BS6 कंप्लाइंट का इंजन इस्तेमाल किया है, जो 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। तो इंजन के और पावर के मामले में BMW G310 RR जो है थोड़ी कम है RC 390 से। तो अब देखते हैं बाइक्स की ब्रेकिंग और सस्पेंशन। तो सभी को पता है कि KTM बाइक्स की ब्रेकिंग कितनी अच्छी होती है। RC 390 के फ्रंट में 320 mm की सिंगल डिस्क, तो रियर में 230 mm की सिंगल डिस्क मिलती है, जो जबरदस्त ब्रेकिंग का काम करती है दोनों डिस्क। इस RC 390 में कॉर्नरिंग ABS का भी ऑप्शन मिलता है और इसमें 17 इंचेस के अलॉय व्हील दिए गए हैं और साथ ही में 2 चैनल ABS भी मिलता है इस बाइक में। और सस्पेंशन इस बाइक में फ्रंट में 43 mm का WP Evolve फोक का सस्पेंशन मिलता है, तो रियर में WP Apex मोनोशॉक का सस्पेंशन मिलता है। इस बाइक में ट्यूबुलर फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है और टायर साइज इस बाइक के फ्रंट में 110/70/17 तो रियर वाला 150/70/17 का रियर का मिलता है इस बाइक में। अब ये तो देख लिया हमने RC 390 की ब्रेकिंग, सस्पेंशन और टायर साइज की बात। अब देखते हैं BMW G310 RR की ब्रेकिंग, सस्पेंशन और टायर साइज की डिटेल। इस बाइक के आगे की ब्रेकिंग देखी जाए तो आगे वाली 300 mm की सिंगल डिस्क 4 पिस्टन फिक्सर कैलिपर की आगे की ब्रेकिंग देखी जा सकती है। तो पीछे वाली 240 mm की सिंगल डिस्क सिंगल पिस्टन वाली पीछे वाली ब्रेकिंग मिल जाएगी। इस बाइक में BMW मोटर 2 चैनल ABS का इस्तेमाल किया है। और सस्पेंशन की बात करें तो आगे का जो सस्पेंशन है वो 41 mm का एवरेज फोक का सस्पेंशन मिलता है, तो पीछे वाला कास्ट एल्यूमिनियम स्विंग आर्म सेंटर स्प्रिंग का सस्पेंशन इस बाइक में मिलता है। और इस बाइक में भी ट्यूबुलर फ्रेम का इस्तेमाल किया गया है। टायर साइज इस बाइक का आगे का 110/70/17 का और पीछे वाला 150/60/17 का टायर साइज दिखाई पड़ता है। इस बाइक में 17 इंचेस के अलॉय व्हील दिए गए हैं। अब देखते हैं दोनों बाइक के डायमेंशन, वेट, बाइक की टॉप स्पीड और बाइक की माइलेज। तो RC 390 की सीट हाइट है 835 mm की और ग्राउंड क्लियरेंस है इस बाइक का 153 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, जो एक अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस दिखाई देता है। फ्यूल टैंक तो जैसे मैंने पहले बता दिया था कि 13.17 लीटर का फ्यूल टैंक इस बाइक में मिलता है। और इस बाइक का जो वेट है वो 172 kg का इस बाइक का वेट दिखाई पड़ता है हम लोगों को। अब आते हैं बाइक का परफॉर्मेंस, बाइक की टॉप स्पीड, बाइक के माइलेज पर। इसके परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बाइक 0 to 100 5.61 सेकेंड में जाती है और इसकी जो टॉप स्पीड दी गई है इस बाइक में 169 km/h की टॉप स्पीड इस बाइक में दी गई है, लेकिन ये बाइक इससे भी ऊपर जा सकती है। और इसका जो माइलेज है वो 25 km/L का माइलेज इस बाइक में मिलता है। तो अब G310 RR की डायमेंशन एंड वेट और टॉप स्पीड और माइलेज की बारी। तो डायमेंशन की बात करें तो इस बाइक की जो सीट हाइट है वो 811 mm की सीट हाइट इस बाइक में दिखाई देती है। तो ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक का 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस बाइक में देखने को मिलता है, जो काफ़ी बढ़िया है इस बाइक के लिए। फ्यूल टैंक इस बाइक का 12 लीटर का मिलता है और इस बाइक का जो वेट है वो 174 kg का इस बाइक का वेट देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस की बात करें तो ये बाइक 0 to 100 7.17 सेकेंड में जाती है। तो टॉप स्पीड इस बाइक की 160 km/h की टॉप स्पीड इस बाइक में दिखाई देती है। टॉप स्पीड में ये बाइक इससे भी ऊपर जा सकती है, लेकिन इसका जो माइलेज है वो 13 km/L का बढ़िया माइलेज इस बाइक में दिया गया है। अब लास्ट का सबका फेवरेट सवाल कि इस बाइक की प्राइस कितनी है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। तो इस न्यू BMW G310 RR का एक शोरूम प्राइस है इंडिया में 2.85 लाख का। एक शोरूम प्राइस में ये बाइक आपको इंडिया में दिखाई देती है। तो वहीं पर KTM RC 390 का एक शोरूम प्राइस है 3.16 लाख का। एक शोरूम प्राइस इस बाइक का इंडिया में दिखाई देता है। तो आप लोगों को कौन सी बाइक अच्छी लगे इस पर आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते किसी और एक ऐसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।